हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज में। दोस्तों, आज हम जानेंगे खनिज विभाग भर्ती का रिजल्ट कब जारी होगा। जितने भी अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ खनिज विभाग की ओर से जो वाहन चालक, प्रयोगशाला परिचारक, चौकीदार और सिपाही जैसे पदों के लिए ऑफलाइन फॉर्म निकला था उसमें भरे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि इसका पात्र लिस्ट जो मेरिट लिस्ट है वो कब तक जारी होगा। सो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं, खनिज विभाग भर्ती का पात्र अपात्र सूची या फिर इसका रिजल्ट कब तक जारी होगा। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कोई से भी एक ब्राउजर ओपन करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप करना है CG खनिज विभाग रायपुर। फिर आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आएगा। तो आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और आपको पहले ही वेबसाइट पे देखने को मिलेगा खनिज विभाग की आधिकारिक वेबसाइट छत्तीसगढ़ सरकार, यानी कि जो छत्तीसगढ़ खनिज विभाग की ओर से वाहन चालक, प्रयोगशाला परिचारक, भृत्य, सिपाही जैसे जो पदों के लिए ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म डलाया गए थे, जिसको लेके 3 से 4 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में कुछ भी अपडेट नहीं आ रहा है। सो चलिए आज हम इसी के बारे में जानते हैं। तो आपको पहले ही नंबर पे जो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पे दोस्तों एक बार टच कर देना है। फिर आप चले आएंगे छत्तीसगढ़ खनिज विभाग के ऑफिशियली साइट पर, जिसका होम पेज आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। एंड इस वेबसाइट के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज में आ पाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो छत्तीसगढ़ खनिज विभाग की ओर से जितने भी नोटिफिकेशन, जितने भी अपडेट आता है वो प्रॉपर जो है वो आपको इसी वाले पेज पे देखने को मिलेगा। सो चलिए आज हम जानते हैं जो भर्ती प्रक्रिया है, जिसमें आपका वाहन चालक, प्रयोगशाला परिचारक, भृत्य, सिपाही और भी अदर पोस्ट सम्मिलित है, जिसको लेके बहुत सारे अभ्यर्थियों का हमें लगातार कमेंट आ रहे थे कि इस भर्ती प्रक्रिया का क्या हुआ, क्या ये रद्द हो गए या फिर इसका रिजल्ट जारी होगा, पात्र लिस्ट कब तक जारी होगा। सो चलिए दोस्तों आज हम इसी के बारे में आप सभी को कंप्लीटली जानकारी देते हैं। तो आपको चले आना है इसके ऑफिशियली साइट पर। फिर यहाँ पर आपको एक लेफ्ट कॉर्नर में 3 डॉट का मेन्यू दिखाई देगा, इसी पे दोस्तों आप क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर आपको नोटिस बोर्ड का एक सेक्शन बना हुआ दिखाई देगा। तो इस पे क्लिक करने के पश्चात कुछ ऑप्शन फिर से प्रोवाइड देखने को मिलेगा, जहाँ पर है न्यूज, रिक्रूटमेंट, टेंडर्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, इस तरह 5th ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको सेकंड नंबर पे जो रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसी पे जस्ट क्लिक कर देना है और यहाँ से नीचे की ओर आना है। अगर आप इसे चाहे तो हिंदी में भी कर सकेंगे। सो चलिए यहाँ से मैं हिंदी को सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा आसान हो। फिर यहाँ से आप नीचे की ओर आते हैं तो देख सकेंगे जो भर्ती नोटिस बोर्ड है उसके संबंधित यहाँ पर पहले नंबर पे लिखा हुआ है, संचालनालय भौमिकी तथा खनिज कर्म छत्तीसगढ़ के अधीन तृतीय श्रेणी के अंतर्गत जो वाहन चालक, चतुर्थ श्रेणी के भृत्य, सिपाही, प्रयोगशाला परिचारक, चौकीदार नैदिया के सीधी भर्ती के संबंधित दोस्तों यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया हुआ था, तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऑफलाइन माध्यम से पोस्ट पेमेंट के द्वारा फॉर्म भी सबमिटेड कर चुके हैं, लेकिन इसको लेके अभी तक यहाँ पर कुछ भी खास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। हालांकि जो अपडेट आएगा वो आपको इसी वाले जो सेक्शन बना हुआ है, मेन्यू बना हुआ है, इसी पे देखने को मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो इस भर्ती प्रक्रिया के पश्चात हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जैसा कि यहाँ पर आप इस नोटिफिकेशन में देख पाएंगे, जहाँ से अगर हम नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया था। चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर जो पदों का विवरण है उसके संबंधित छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो भी मंत्रालय है वो राज्य शासन के सभी विभागों के तहत जो इंटरव्यू है उनको समाप्त किया जाएगा, यानी कि इसमें सिर्फ मेरिट बेस ही आपका सिलेक्शन होगा, जिसके लिए प्रॉपर यहाँ पर जो है वो आपने जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगे गए थे, चाहे वो 8वीं का हो, 10वीं का हो, 12वीं का हो, जो भी क्वालिफिकेशन मांगे गए थे उसी के बेसिस पे आपको मेरिट बनना था। लेकिन दोस्तों इसको लेके अभी तक रिजल्ट ना ही जारी हुआ है, ना ही पात्र लिस्ट जारी हुआ है, ना ही इस विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पे कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। साफ साफ देखें तो पूरा का पूरा जो दायित्व है यहाँ पर बढ़ रहा है। उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के याचिकाओं के अनुसार होगा। विज्ञापित किए गए जो पदों की संख्या है वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। इस तरह का प्रॉपर जो यहाँ पर अपडेट है वो उच्चतम न्यायालय बिलासपुर द्वारा ही किया जाएगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इसका रिजल्ट पात्र लिस्ट आएगा भी कि नहीं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, आमतौर पर इसका जो डेट था वो लगभग 1 से लेके 2 महीने तक था। लगभग 3 मंथ के अंदर इसका जो रिजल्ट है, मेरिट लिस्ट है, वो आ जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक इसको लेके करीबन बता दें 3 महीनों से भी ज़्यादा हो चुके हैं। इसका पहले महीने में जनवरी में आया था, फरवरी भी बीत चुका है और फरवरी के पश्चात मार्च, अप्रैल और यहाँ पर मई भी आ चुका है। इस तरह दोस्तों अगर हम देखा जाए
तो इसका जो रिजल्ट है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। बाकी दोस्तों हम यही सजेस्ट करेंगे कि इसका जो रिजल्ट है वो निश्चित रूप से आएगा, लेकिन कब तक आएगा ये हम कन्फर्म डेट आप सभी को नहीं बता सकते, लेकिन आप इतना मान के चलिए कि इसके जो रिजल्ट है वो फाइनल डिसीजन पे होगा, क्योंकि अभी इनको लेके 3 महीने जो है वो पूरे हो चुके हैं। तो बाकी दोस्तों अब देखते हैं 1-2 महीने के अंदर अगर इसका रिजल्ट आ जाता है तो ठीक है, अन्यथा इसको लेके दोस्तों यहाँ पर कुछ भी अपडेट जो है जारी होता है तो यहाँ पर आप इसी साइट पे आएंगे और जैसे यहाँ पर रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ से आप सभी जो भर्ती प्रक्रियाओं के बारे में अपडेट आता है वो हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप समय समय पर यहाँ पर आके देखिएगा। जो भी अपडेट आएगा, पात्र लिस्ट आएगा, तो वो आपको जो है इसी वाले ऑप्शन पे देखने को मिलने वाले हैं। बाकी दोस्तों जैसे इन सभी को लेके कुछ भी अपडेट जारी होता है, रिजल्ट आता है, तो इस चैनल के माध्यम से आपको टाइम टाइम जो अपडेट है वो हम आपको देते रहेंगे। तो आपसे ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है इसी तरह के नवीनतम अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।